Assalamu alaikum. Welcome to my channel Be Social. Today I am here with an amazing topic for you, and it is 7 habits of highly effective people. Yes, जिंदगी बदलने वाली 7 आदत। पुरअसर लोगों की 7 आदत, ये कामयाब लोगों की 7 आदत स्टीफन आर कवी की एक ऐसी किताब है जो आपकी अपनी शख्सियत को मुतासिर कन बनाने में मदद देती है। ये किताब मुख्तसर मगर मौसर अंदाज में एक इंसान की फितरी खूबियों को उजागर करके इसे माशरे में कामयाब शहरी बनाती है। अगर कोई इंसान इन खूबियों को अपने अंदर पैदा कर ले तो वो ना सिर्फ खुद कामयाब हो सकता है बल्कि दूसरों को भी फलाह की राह पर डाल सकता है। हम में से हर शख्स मुतासिर कुन शख्सियत बन सकता है, शर्त ये कि वो इन 7 आदत को बुरवेकार लाना सीख जाए। तो आइए चलिए देखते हैं कि आदत नंबर 1 क्या है जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी शख्सियत को बेहतरीन बना सकते हैं। So let's start with the habit number 1 and it is be proactive. जी, खुद आगे बढ़कर काम करने की आदत डालिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी कहानी। मैं बोर हो रहा हूँ। हैबिट बी प्रोएक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। बबलू गुलैर बहुत बोर हो रहा था। मामा, उसने कहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, करने को कोई काम ही नहीं है। ये जो तुम खिलौने और आलात जमा करते रहते हो, इनका जायज़ा लो। मामा ने कहा, ये टूटे हुए खिलौने, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इन्हें खोलना जोड़ना और इनकी मरम्मत करना तुम्हें बहुत पसंद है। ऐसा कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा। बबलू ने कहा, शायद सूफी से ही कोई मशवरा मिल जाए। इसने अपनी जुड़वा बहन सूफी गुलैरी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब न मिला। सूफी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और शायद इस वक्त भी वो लाइब्रेरी ही गई होगी। फिर वो मामा के पास आया और बोला, मामा मैं सख्त बोर हो रहा हूँ। मामा ने जवाब दिया, जिमी के पास चले जाओ, इसके साथ खेलोगे तो ज़रूर तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। जिमी एक खारपोश था और बबलू का अच्छा दोस्त था। बबलू इसके पास पहुंचा तो देखा कि जिमी मज़े से झूलन कटोले में लेटा है। यार जिमी, मैं सख्त बोर हो रहा हूँ, बताओ क्या करें। बबलू ने कहा, बोर हो रही हो तो तुम भी कटोले में लेट जाओ। जिमी ने आंखें खोले बगैर कहा। बबलू ने बुरा सा मुंह बनाया, इस तरह तो मैं और भी बोर हो जाऊंगा। इसके बाद बबलू अपने एक और दोस्त के पास जाता है और सोचता है कि शायद उससे ही उसको कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, लेकिन बबलू वहाँ से भी नाकाम लौटता है और वापस आ जाता है। वापस चलते चलते वो वापस जाते हुए बबलू अपने ख्यालों में मगन चला जा रहा था कि इसे बंटी चूहिया की दादी नज़र आई, जो अपने बागीचे के पौधों को पानी देने में मसरूफ़ थी। और वो इनके पास गया और बोला, दादो, आज मेरा दिल किसी काम को करने को नहीं चाह रहा। मैं सब दोस्तों के पास गया, कोई भी मेरी मदद ना कर सका। मेरी बोरियत वैसी की वैसी है, मैं क्या करूं? दादी ने जवाब दिया, बेटा, कोई आपको खुशी नहीं दे सकता। तुम्हें चाहिए कि खुद खुशी की तलाश करो। तलाश करूं? क्या मतलब? बबलू ने हैरत से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, अपने इर्द गिर्द देखो, शायद किसी चीज़ या किसी काम से तुम्हें खुशी मिल सके। बबलू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, बादल, दरख्त, परिंदे, मुर्गियों का डरबा और इसके साथ पड़ा हुआ रेडियो। इसे देखकर इसने दादी से पूछा, ये रेडियो यहाँ क्यों पड़ा है? दादी जान ने कहा कि तुम तो जानते हो कि बंटू के दादा रोज़ाना रेडियो सुना करते थे, मगर ये कुछ अरसे से ख़राब पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसे यहाँ फेंक दिया ताकि कबाड़िया ले जाए। ये सुनकर अचानक बबलू के जहन में ख्याल आया और इसकी आंखें चमकने लगी। इसने दादी से कहा, मैं इसे ले जाऊँ? दादी ने कहा, हाँ, अब यह हमारे किस काम का। और इस तरह से बबलू उस
ریڈیو کو اپنے گھر لے آیا، اپنے روم میں، اور 3-4 دن کی محنت کے بعد ببلو ریڈیو کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے اس کو مرمت کر لیا اور ریڈیو چلنے لگا۔ ببلو بہت خوش ہوا اور وہ دادا کو ریڈیو دینے گیا۔ دادا نے ببلو کو بہت ساری دعائیں دی اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب بھی ببلو بور ہوتا تو محلے والوں سے پوچھتا کہ ان کی کوئی چیز خراب تو نہیں، ان کی خراب چیز لے کر وہ اسے ٹھیک کر دیتا، سب خوش ہو جاتے، اسے دوائیں دیتے۔ اس طرح سے ببلو کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھنے اور مناسب قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کر چکا تھا۔ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ وہ جب چاہے خوش ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہی سیکھا کہ اپنے لیے خوشی کو ہم کسی اور کے پاس جا کے تلاش نہیں کر سکتے، بلکہ خود ہی اپنی خوشی اور اپنا سکون ہم خود ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ بی پرو ایکٹیو کا مطلب ہی یہی ہے کہ خود آگے بڑھ کر کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ تو اس میں آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگلی مرتبہ جب آپ بور ہو رہے ہو تو کسی کی بھلائی کا کوئی کام کر دے، جیسے ببلو نے دادا ابو کے لیے کیا۔ اور نمبر 2 ہے، کچھ ایسا کرے جسے آپ کرنے سے ہمیشہ گھبراتے ہوں، جیسے کوئی نیا دوست بنانا، کلاس میں ٹیچر سے کوئی سوال پوچھنا، یا پھر اپنے کمرے کی صفائی کرنا وغیرہ۔ نمبر 3 پہ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کر بیٹھے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ ملتے ہیں کل ہیبٹ نمبر 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔